आइए इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया है, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है दो भुजा बराबर होना चाहिए, जिसमें AB और AC बराबर है। देखिए AB यहाँ से AB यहाँ से AC बराबर है, और उसके बाद बोला है कि BA, ये देख रहे BA, ये BA को, ये जो भुजा BA है उसको D तक बढ़ाया गया है। कहां तक? D तक। और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD जो है वो AB के बराबर है। मतलब कि ये जो AD का जो दूरी होगा वो AB के बराबर होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस त्रिभुज में देख सकते हैं ABC में यहाँ पर AB और AC बराबर था। उसके बाद बोला गया कि BA को इस प्रकार बढ़ाया गया, D तक बढ़ाया गया है, और ये जो DA का जो दूरी होगा, AD का दूरी वो AB के बराबर है, जो कि दिया हुआ है। अब सिद्ध क्या करना है, BCD देख सकते हैं, यहाँ हो गया B, C और D, अर्थात ए वाला जो कोण है पूरा कोण वो एक समकोण होना चाहिए, अर्थात समकोण मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रमाण। अब इसमें करना क्या है, त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC को लेते हैं, और त्रिभुज ABC लेने के बाद क्या करेंगे, उसमें देख सकते हैं यहाँ से यहाँ AB और यहाँ से यहाँ AC बराबर दिया हुआ है। AB और AC बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक चीज हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इसीलिए अब देख सकते हैं कि AB, तो AB का जो है सम्मुख कोण क्या होगा, तो AB का सम्मुख कोण आप देख सकते हैं कि A वाला होगा। ठीक है, तो AB का सम्मुख कोण यहाँ से यहाँ देखिए, AB का सम्मुख कोण ये जो कोण है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ACB। देखिए ACB यानी A वाला कोण, AB के लिए A वाला कोण ACB जो मैंने लिख दिया। ठीक, अब ये जो बराबर भुजा है इसके लिए सम्मुख कोण कौन को वाला होगा, B वाला, इसके सम्मुख कोण A वाला होगा, तो उसके लिए लिख देंगे ABC। तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसके लिए A वाला कोण और A वाला भुजा के लिए A वाला कोण। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो इधर का A वाला कोण और A वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जो मैंने लिख दिया समीकरण 1। इसको लिख देंगे जो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर, आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, AD बराबर AB पहले दिया, देखिए AD बराबर AB दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि AD और AB बराबर है। यहाँ भी देख सकते हैं कि AD और AB बराबर है, लिख दिए। अगर AD और AB बराबर है, ठीक है, और AB के बराबर AC है, AB के बराबर AC है, इसी के बराबर A वाला है और इसी के बराबर A वाला है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि AD बराबर है AB के बराबर है। अब AB जो है AC के बराबर है, AD जो है AC के बराबर है, तो इसीलिए AC जो है वो AD के। अब लेने के बाद आप लेंगे त्रिभुज ACD या ADC, चाहे ACD, दोनों तरफ से किधर से ले सकते हैं, तो ADC को लेते हैं। तो देखिए ADC में, इस त्रिभुज में ये दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे AD और AC दोनों बराबर है। सेम जैसे इसमें किया वैसे बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो AD का सम्मुख कोण क्या होगा, देखिए ये वाला AD, तो AD का सम्मुख कोण कौन सा होगा, इधर वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा ACD, क्या लेंगे ये वाला कोण के लिए ACD, तो ACD इधर का कोण बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, AC को देखिए AC यहाँ है, तो इसका सम्मुख भुजा है, इसका सम्मुख कोण क्या होगा, इधर वाला, तो उधर वाला को क्या लिखेंगे ADC, अर्थात ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर हो गया। ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि ए इसमें जो लिखे वही चीज को लिखना है कि बराबर भुजाओं सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख देंगे सेम। ठीक है, इसको लिख देना समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब आगे समझते हैं, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, बराबर के इधर वाला को इधर के साथ, बराबर के उधर वाला को उधर के साथ। देखिए समीकरण 1 में ACB और यहाँ ACD, तो ACB और ACD इन दोनों को जोड़ दिए, और यहाँ क्या बचा ABC और ADC। तो देखिए
ABC और ADC लिख दिया। अब आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले ACB और ACD, इन दोनों का अगर जोड़ देंगे तो BCD आएगा। कैसे, फिगर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए ACB, ACB, तो ध्यान दीजिए ACB, ACB, तो इधर का कौन हो गया ACB, इधर का कौन हो गया। उसके बाद बोला ACD, देखिए ACD, तो इधर का कौन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वाला पूरा कौन बन गया BCD। तो इसलिए दोनों को जोड़ करके क्या करते हैं BCD, देखिए BCD हो गया BCD। अब देखते हैं उधर वाला, ये दोनों जो था, ये दोनों को क्या कर दिए हम। देखिए सबसे पहले ABC क्या है, ABC है, तो A हो गया, B हो गया, C हो गया, मतलब ए वाला कौन का बात कर रहे हैं। तो उसी चीज को अगर मान के चलिए कि ABC को हम क्या करते हैं D से लेते हैं, कहां से, D से अगर लेते हैं, तो DBC, तब पर भी यही कौन आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए पॉइंट ए के जगह पर क्या लिए D, जहां ABC होता यही वाला कौन का बात हो रहा, उसको D से ले लें, DBC, तब पर भी यही वाला कौन होगा। इसीलिए हम ABC का जगह DBC लिख देंगे। क्लियर है, घर में लिख दिए कि ABC और DBC, मतलब बीच में जो होता है वही कौन होता है, बीच में तो B है, कोई दिक्कत नहीं है, कौन वही रहेगा। उसके बाद देख सकते हैं ADC, देखिए ADC, तो ADC में ए वाला कौन हो रहा है। अगर वही वाला चीज हम ए ना लेके यहां से लेंगे B से, तो BDC, तब पर भी तो कौन वही है, कौन वही हो रहा, इसीलिए ADC की जगह BDC लिख दिए। अब यह काम भी दे दिए। ठीक है, अब देख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे दोनों पक्षों में BCD जोड़ने पर। यहाँ तो देखिए BCD है, तो वही BCD को इधर भी जोड़ेंगे और उधर भी जोड़ेंगे। अब क्यों जोड़े, कारण बताएंगे। अब यहाँ देखिए BCD पहले से था, यहाँ पर फिर से एक और एक BCD जोड़ दिए। ठीक है, इधर जो था DBC प्लस BDC लिख दिए, उसमें क्या जोड़ना था BCD। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों तरफ एक चीज जोड़े। अब यहाँ देखिए BCD और BCD, 2 BCD आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसका मतलब क्या होगा, कौन B, कौन D और कौन C, कौन B, कौन D और कौन C। देखिए DBC, DBC, ये वाला कौन हो गया। इसके बाद BDC, BDC, ये वाला कौन हो गया। उसके बाद बोला है BCD, BCD, ये पूरा कौन हो गया। अब एक बात बताइए, एक त्रिभुज दिख रहा है BDC, एक त्रिभुज है, इसमें ए वाला कौन, ए वाला कौन, ए वाला कौन, तीनों कौन को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये तीनों कोण मिलाकर हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ जो 2 था गुना में था, इंटू में था, और गुना में था तो किसमें आ जाएगा, भागा में, 2 का पहाड़ में कट जाएगा, 2 9 18, 0 0, यानी BCD बराबर 90 डिग्री, जो कि हम लोग को प्रूव करना था। बस लिख दीजिए, अतः BCD एक समकोण है। बस इतना करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस तरह से वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना करके आपको उपलब्ध करा सकूं।